खुद को सुपर पावर कहने वाले इजराइल की सारी फ्यूज उड़ चुकी है। इजराइल के ऊपर ईरान ने लगातार जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया, उसके बाद इजराइल का हाल ये है कि खुद को सुपर पावर कहने वाला इजराइल अमेरिका के सामने घुटने टेक कर फरियाद लगा रहा है कि हमारी मदद कीजिए। वो इजराइल जो लगातार आयरन डोम के ऊपर लगातार इतराता नजर आ रहा था, वही आयरन डोम ये अब जो है ईरान के मिसाइलों को, क्लस्टर्स बम्स को, ड्रोन्स को रोकने में असफल हो रहा है। उसी बीच जो है डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है, इमैनुअल मैक्रोन ने कुछ बयान दिया है और इसी बयानों के साथ ही साथ इजराइल के सुरक्षा और रक्षा मंत्री इजराइल काट्स के तरफ से आयतुल्ला खामनेई को जो बयान दिया गया, जो कहा गया है, वो काफी निंदनीय है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इजराइल लगातार अपने आप को यह कह रहा था कि वो सुपर पावर है, वो दुनिया के और मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री का जवाब देने के लिए सक्षम है और उसके आयरन डोम किसी भी वक्त किसी को भी रोकने में सफल हो सकते हैं। मगर जिस तरह से 13 जून से जो लड़ाई शुरू हुई और आज लड़ाई को 8 दिन हो चुके हैं, तो इस 8 दिनों में ईरान ने इजराइल के ऊपर 15 मर्तबा मिसाइल से हमला किया है और मिसाइल से हमला करने के साथ ही साथ अमेरिका के ख्वाब को तो चकनाचूर किया ही है, तो दूसरी तरफ इजराइल को अमेरिका के सामने घुटने टेकवा दिया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि मदद कीजिए, और ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका उसी वक्त मदद करेगा और जब अमेरिका को जो अच्छा लगेगा करेगा। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी बहुत मदद की है, इसीलिए उसे उम्मीद है कि वो आगे भी मदद करते रहेंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि वो इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ जंग में भागीदार बनेंगे या हमला करेंगे, वो तमाम चीजें 2 हफ्तों के अंदर तय कर दी जाएगी। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से एक टीम बनाई गई है विदेशी मंत्रालय की तरफ से, और उस टीम ने यह बात को तय किया है कि वो एक ऐसा ड्राफ्ट बनाने जा रहे हैं जिस ड्राफ्ट पर इजराइल और ईरान दोनों एक साथ आकर सीज फायर के लिए आगे बढ़ जाएंगे। आपको बता दें कि इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स की तरफ से जो बयान सामने आया है वो काफी निंदनीय है। काट्स ने कहा है कि आयतुल्ला खामनेई को जिंदा रहने का अब कोई हक नहीं है और वो जो है मॉडर्न डे के हिटलर है, हिटलर की तरह काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 13 जून से जिस तरह से लड़ाई शुरू हुई, उसका जो है लगातार अपडेट आपके पास मौजूद होगा अलग अलग माध्यम से। मगर पिछले 2 दिनों में जो लगातार खबरें आई है, वो सबसे महत्वपूर्ण यह था कि ईरान ने 19 जून को बीरशेबा के सोरोका मेडिकल कॉलेज पर हमला किया, जिसमें काफी सारे लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। एक आंकड़े के हिसाब से 240 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ईरान की तरफ से कहा गया कि हमला वहां पर करने का मंसूबा नहीं था, मगर सिविलियन एरिया हिट ना हो, इसीलिए वो जो है वहां पर गिराए गए, मिसाइल से हमले किए गए। आपको बता दें कि इजराइल ने उस मिसाइल और उस हॉस्पिटल के हमले का जवाब दिया और तकरीबन 600 से ज्यादा फाइटर जेट और तकरीबन 400 से ज्यादा ड्रोन के साथ ईरान पर हमला किया, तेहरान पर हमला किया, अराक और नेटांज पर हमला किया। इजराइल जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाहो बर्बाद करना चाहता है, तो उस कड़ी में आज सुबह फिर से इजराइल के ऊपर ईरान का क्लस्टर बॉम्ब के साथ जो है हमला होता है और ये हमला जो है इजराइल के शहर आजोर में होता है। इजराइल के शहर आजोर में हमला किया जाता है। इस हमले में भी काफी सारे लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबरें सामने आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने गुहार लगा रहे, ये कह रहे हैं कि अमेरिका उनकी मदद करता आया है और जो डोनाल्ड ट्रंप वही करेंगे जो अमेरिका के लिए सबसे अच्छा होगा, यानी कि इनडायरेक्टली वो मदद मांग रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के विदेशी मंत्रालय ने एक टीम तैयार किया है और वो इस बात के लिए एक ड्राफ्ट बना रहे, जिस ड्राफ्ट पर ईरान और
इजराइल एक साथ आकर सीज फायर के लिए आगे बढ़े। आपको बता दें कि इन तमाम चीजों के बीच जो अब तक खबरें आ रही है उसमें तकरीबन 500 से ज्यादा ईरान में लोग मारे गए और 30 के करीब लोग इजराइल में मारे गए। इजराइल के ऊपर जिस तरह से आयतुल्ला खामनेई की टीम ने हमला किया और 13 जून से लगातार जवाब देने का काम कर रही है, उससे तो एक बात स्पष्ट है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो लगातार अपने आप को सुपर पावर कह रहा था और लगातार न्यूक्लियर और आयरन डोम के ताकतों पर मचल रहा था, उसकी तमाम जो झुलस है वो इजराइल की वो ईरान ने खत्म कर दी है। और वो जिस तरह से लगातार मिडिल ईस्ट के दूसरे मुस्लिम देशों पर हमला कर रहा था, इस मर्तबा ईरान से पंगा लेना भारी पड़ गया। 85 वर्ष के आयतुल्ला खामनेई ने ईरान की तरफ से इजराइल को वो सबक सिखाया है जो इजराइल शायद दशकों तक याद रखेगा और दशकों तक इजराइल की सड़कें और इजराइल के आयरन डोम इस बात को याद रखेंगे कि ईरान ने किस तरह से उन्हें जवाब दिया था। अब देखना यह है कि इमैनुअल मैक्रोन भी अब इस जंग में आ चुके हैं और वो सुलह की पेशकश कर रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक ऑफिशियल टीम की तरफ से बयान सामने आया। उस बयान में यह बात कही गई है, लगातार सवाल पूछा जा रहा था कि क्या अमेरिका लगातार इजराइल के सपोर्ट में रहेगा या इजराइल के साथी बनकर ईरान के खिलाफ हमला भी करेगा, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम 2 हफ्ते में यह फैसला करने वाले हैं कि हम हमला करेंगे या ना करेंगे। अब सवाल यह है कि वो अमेरिका जो लगातार कह रहा था कि हमें आयतुल्ला खामनेई का लोकेशन पता है, वो ये कह रहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू आयतुल्ला खामनेई को मारना चाहते थे, मगर मैंने इसे वीटो किया, मैंने इसे रद्द किया, मैंने इसे रोका। मगर अचानक ऐसा क्या हो गया कि कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते का हम इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद हम कोई ठोस या कोई खास निर्णय लेने जा रहे हैं। ईरान को जिस लोगों ने फ्लावर समझा था उस लोगों के लिए खबर है कि ईरान फ्लावर नहीं बल्कि फायर है और उस फायर को अच्छे तरीके से इजराइल के खिलाफ आयतुल्ला खामनेई इस्तेमाल कर रहा है। अब देखना यह है कि पूरे जिस तरह से मिडिल ईस्ट के जो बड़े देश है, इजिप्ट हो गए या सऊदी अरेबिया हो गया, वो लगातार कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों के बीच में सुलह हो जाना चाहिए। मगर सवाल यह है कि वो लोग जो मगरमच्छ के आंसू इस वक्त रो रहे हैं, वो 2023 से जिस तरह से लगातार फलस्तीनियों के ऊपर इजराइल सरकार और बेंजामिन नेतन्याहू की फोर्सेस हमला कर रही थी, वो उस वक्त क्यों खामोश थे? उस वक्त उनको इंसानियत, ह्यूमैनिटी क्यों नहीं दिख रही थी? सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस दिख रहे हैं जिस वीडियो में इजराइल के सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग नजर आ रहे हैं और एक वीडियो में तो ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है इजराइल के अंदर जो काम कर रहे हैं वो यहूदियों की तरह, जूस की तरह इबादत करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके पिछवाड़े पर लात मार दी गई और उनको वहां से भगाया गया। अब देखना यह है कि एक कम्युनिटी से नफरत की आड़ में ये लोग कितना और नीचे गिरेंगे। और दूसरी तरफ ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज जिस तरह से ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब के जरिए इजराइल के शहर आज़ोर पर हमला किया है, तो क्या इजराइल भी उनका जवाब देगा या फिर से कोई सुलह की पेशकश होगी? मगर इतना जरूर है कि जिस तरह से आसानी के साथ फलस्तीन पर इजराइल हमला कर रहा था, उसी तरह आसानी के साथ जो है इस मर्तबा का ख्वाब चकनाचूर नजर आ रहा है और ईरान हर तरीके से इजराइल के ऊपर और इजराइल के साथ जिस तरह से वो जवाब चाहते हैं उस तरह का जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। देखते हैं क्या कुछ और अपडेट आता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।